हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक टॉपिक हम सीख रहे हैं। तो जिसमें कि आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम सीखने वाले हैं वर्ब, क्योंकि वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता, इतना ज़रूरी होता है वर्ब। तो ऐसे ही ज़रूरी टॉपिक को बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नंबर 4 verb, the word which shows the action or state and completes the meaning of the sentence is called a verb. अगर आसान भाषा में कहें तो क्रिया दर्शाने वाले शब्द या फिर अवस्था को दर्शाने वाले शब्द, उन्हीं को हम verb कहेंगे। Examples: I am reading a book. मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये जो पढ़ना है, रीडिंग, इसी को हम वर्ब कहेंगे क्योंकि वो एक क्रिया है। दूसरा देखिए, ही रन्स फास्ट, वो तेज भागता है, तो ये भागना ये एक क्रिया है। थर्ड, शी हेल्प्स द पुअर, वो गरीबों को मदद करती है, तो मदद करना ये भी एक क्रिया है। इसमें एक बात ध्यान में रखने वाली है दोस्तों कि तीनों ही सेंटेंसेस में जो भी वर्ब हमने लिए उनको देखिए, रीडिंग पढ़ना, रन भागना, हेल्प मदद करना, तो तीनों में जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा उनके पीछे? ना। जैसे कि पढ़ना, भागना, मदद करना या फिर खेलना, कूदना, उठना, बैठना, खाना, पीना, तो इसके पीछे ना आता है। उससे भी आपके समझ में आ जाएगा कि ये शब्द वर्ब है। लेकिन और एक बात, सिर्फ क्रिया नहीं, अवस्था दर्शाने वाले शब्द भी वर्ब होते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में हमने देखा, एक्शन और स्टेट, मतलब क्रिया और अवस्था। तो अवस्था कैसे दर्शाएंगे शब्द? एग्जाम्पल से समझिए। ही इज हैप्पी, वो खुश है, तो खुश होना ये उसकी अवस्था है। जैसे कि हम कहते हैं कि वो खुश अवस्था में है या फिर दुखी अवस्था में है। अगला एक और सेंटेंस देखिए, शी वॉज सैड, वो दुखी थी, तो देखा आपने, इसमें भी अवस्था ही है, दुखी अवस्था। और एक देखिए, द टी इज़ वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है, तो देखा चाय की अवस्था कैसी है? गर्म अवस्था में है चाय। तो इसलिए क्रिया और साथ ही साथ अवस्था दर्शाने वाले शब्द, उनको वर्ब कहते हैं। फिर से एक बार सभी एग्जाम्पल्स को देखिए, रीडिंग, रन्स, हेल्प्स, ये तीनों भी क्रियाएं हैं। और उसके बाद में इज़ यानी कि है, तो ये होना ये अवस्था दर्शाता है। वॉज मतलब था, तो किस अवस्था में था। और आखिरी इज़ यानी कि है, पहले जैसा ही, ये होना ये अवस्था को दर्शाता है। और हाँ, सबसे मेन चीज़ कि ये जो शब्द होते हैं वर्ब, ये सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। इनके बगैर सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। आइए इनके टाइप्स देखते हैं तो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। काइंड्स ऑफ वर्ब्स, फर्स्ट मेन वर्ब्स, सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। इन दोनों टाइप्स को साथ में हमने इसलिए लिया है क्योंकि आसानी होगी समझने में। तो देखते हैं मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। पहले मेन वर्ब्स को समझिए। मेन वर्ब completes the meaning of the sentence. मेन वर्ब क्या करता है? सेंटेंस का अर्थ पूरा करता है। मेन वर्ब के बगैर किसी भी सेंटेंस का अर्थ पूरा हो ही नहीं सकता। और इधर ऑक्सिलरी वर्ब्स में देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स मेन वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब्स को मदद करते हैं कि वो वाक्य का अर्थ पूरा कर सकें, तभी तो उनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। दोनों के एग्जाम्पल्स साथ में देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक। इस सेंटेंस में ये जो शब्द है रीडिंग, इसी से इस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग हुआ है, इसीलिए इसको मेन वर्ब कहेंगे। और दूसरा वर्ड देखिए एम, इसने मेन वर्ब को हेल्प की है, मदद की है, तो ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी देखा था, मेन वर्ब्स क्या करते हैं? सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करते हैं
और ऑक्सिलरी वर्ब्स वो मीनिंग कंप्लीट करने के लिए मेन वर्ब्स को मदद करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस सेंटेंस में मुख्य क्रिया कौन सी है? सिंगिंग। तो सिंगिंग है मेन वर्ब क्योंकि उसी से कंप्लीट होता है मीनिंग। और दूसरा शब्द है वॉज, तो वो शब्द मेन वर्ब सिंगिंग को मदद करता है ताकि वो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट कर सके। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, दे हैव कंप्लीटेड द होमवर्क्स। उन्होंने होमवर्क्स पूरे किए हैं। तो इस सेंटेंस में कंप्लीटेड यह है मेन वर्ब क्योंकि इसी से इस सेंटेंस का मीनिंग पूरा होता है। और एक वर्ड है हैव, तो ये जो हैव है ये क्या करता है? मेन वर्ब को मदद करता है सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने के लिए, तो वो हुआ हेल्पिंग वर्ब। तो इन तीनों सेंटेंसेस में देखिए रीडिंग, सिंगिंग, कंप्लीटेड, ये तीनों हैं मेन वर्ब्स और एम, वर्ड्स, हैव ये हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब्स इसलिए क्योंकि वो सेंटेंस का मीनिंग पूरा करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स इसलिए क्योंकि वो मेन वर्ब्स को हेल्प करते हैं कि वाक्य का अर्थ पूरा कर सकें। इनको पहचानने का एक और आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो भी मेन वर्ब्स हैं उनको अगर हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे तो उनके पीछे ना आएगा। रीडिंग पढ़ना, सिंगिंग गाना गाना, कंप्लीटेड यानी कंप्लीट करना, पूरा करना, तो ना आया उसके पीछे भी। लेकिन रुकिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, ये भी कभी कभी खुद ही अकेले सेंटेंस का मीनिंग पूरा कर देते हैं। तो ऐसे केस में वो खुद मेन वर्ब्स की जगह ले लेते हैं। वो कैसे? इन एग्जाम्पल्स से देखिए। आई एम हैप्पी, तो इसमें एम ऑक्सिलरी वर्ब ना होते हुए मेन वर्ब है क्योंकि इसी से सेंटेंस का अर्थ पूरा हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज सैड, तो इस सेंटेंस में वॉज ने क्या किया? इस सेंटेंस का मीनिंग पूरा किया, तो इसलिए वॉज क्या हुआ? मेन वर्ब। नेक्स्ट, दे हैव 2 कार्स, उनके पास 2 कार्स हैं। इसमें हैव की वजह से सेंटेंस का अर्थ पूरा हुआ, तो इसलिए वो हुआ मेन वर्ब। तो अब हम लेफ्ट साइड और राइट साइड के सेंटेंसेस को कंपेयर करेंगे। तो रीडिंग, सिंगिंग, कंप्लीटेड, ये तीनों ही कुछ ना कुछ क्रियाएं हैं। और अगर ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम देखें, एम, वर्ड्स, हैव, तो ये कोई क्रियाएं नहीं है। ये तीनों वर्ड्स मेन वर्ब को हेल्प कर रहे हैं मीनिंग पूरा करने के लिए। लेकिन राइट साइड के सेंटेंसेस को अगर हम देखें, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, शी वॉज सैड, वो दुखी थी, दे हैव 2 कार्स, उनके पास 2 कार्स हैं। इन तीनों सेंटेंसेस में कोई एक्शन, कोई क्रिया नहीं नजर आती। तो जब भी सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड्स नहीं रहेंगे तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं ये मेन वर्ब का काम करेंगे। लेकिन सभी ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स के भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। लेकिन उनके बारे में फिर किसी लेक्चर में हम सीखेंगे क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आगे चलते हैं। नंबर 3, ट्रांजिटिव वर्ब्स। नंबर 4, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। दोनों को साथ में देखिए, बिल्कुल आसान है। ट्रांजिटिव में देखिए इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव में देखिए इट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ऑब्जेक्ट तो आप जानते ही हो क्योंकि पिछले सेशन में मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताया था, इसलिए हर सेशन को ध्यान से देखना ज़रूरी हो जाता है। सेंटेंस में जो क्रिया करता है वो है सब्जेक्ट और जिसके ऊपर क्रिया हुई होती है वो होता है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझिए, ही इज़ ईटिंग अ मैंगो, ही इज़ ईटिंग, तो वो खा रहा है, तो वो खा रहा है मतलब कुछ ना कुछ क्रिया कर रहा है, तो वो हुआ सब्जेक्ट। और क्या खा रहा है? मैंगो, तो मैंगो हुआ ऑब्जेक्ट। तो देखा आपने, मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो इसलिए ईटिंग ये वर्ब ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। अगला सेंटेंस देखिए, दे पनिश्ड मी, उन्होंने मुझे सजा दी, तो उन्होंने कुछ काम किया वो है सब्जेक्ट और मुझे पनिश्ड किया, मुझे सजा दी, तो मैं हूँ ऑब्जेक्ट। तो इसमें वर्ब जो है पनिश
इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो इसलिए ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। और एक देखिए, शी राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखती है, तो वो उस लड़की ने कुछ काम किया इसलिए वो हुई सब्जेक्ट, और लेटर जिसके ऊपर क्रिया हुई तो वो है ऑब्जेक्ट। तो इसमें राइट जो है वो है वर्ब, लेकिन उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है इसलिए वो है ट्रांजिटिव वर्ब। इन तीनों सेंटेंसेस में अगर हम व्हाट या हुम इन दोनों में से किसी एक वर्ड से अगर क्वेश्चन करें तो ऑब्जेक्ट निकल कर आएगा। देखिए पहला सेंटेंस हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, ही इज ईटिंग, वो खा रहा है। व्हाट, क्या खा रहा है, तो आंसर निकल के आया अ मैंगो। दूसरे में देखिए, दे पनिश्ड मी, दे पनिश्ड, उन्होंने सजा दी। व्हाट, क्या सजा दी, आंसर नहीं आया। हुम, किसे सजा दी, आंसर आया मी, मुझे सजा दी। मतलब व्हाट या हुम इन दोनों में से किसी एक वर्ड से हम अगर क्वेश्चन करते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। थर्ड देखिए, शी राइट्स, वो लिखती है। क्या लिखती है, व्हाट, तो आंसर आया अ लेटर, अ लेटर लिखती है, मतलब लेटर हुआ ऑब्जेक्ट। तीनों ही एग्जाम्पल्स में व्हाट या हुम से क्वेश्चन करने से ऑब्जेक्ट निकल के आया। जैसे कि ईटिंग, खा रहा है, क्या खा रहा है, अ मैंगो। पनिश्ड, सजा दी। हुम, किसे सजा दी, मुझे, मी, तो मी हुआ ऑब्जेक्ट। राइट्स, लिखती है, क्या लिखती है, अ लेटर, तो अ लेटर है ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ईटिंग, पनिश्ड और राइट तीनों ही वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो इसीलिए वो है ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल्स, ही इज क्राइंग, दे वर सिटिंग। दोनों में देखिए वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं। ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों नहीं, इसको समझने के लिए व्हाट या हुम से हम इनको क्वेश्चन करके देखते हैं। ही इज क्राइंग, वो रो रहा है। व्हाट, क्या रो रहा है, कोई आंसर नहीं मिलता। या फिर हुम, किसे रो रहा है, कोई आंसर नहीं आता। दूसरे में देखिए, दे वर सिटिंग, वो बैठे थे, तो क्या बैठे थे, व्हाट, कुछ आंसर नहीं आया। हुम, किसे बैठे थे, कुछ आंसर नहीं आया। मतलब सीधा है कि इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं। जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती वो होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। एक लास्ट एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज स्टैंडिंग क्वाइटली एट द बस स्टॉप। अब फिर से व्हाट या हुम से हम क्वेश्चन करके देखेंगे। शी वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी थी, तो व्हाट, क्या खड़ी थी, नहीं, कोई जवाब नहीं आया। क्वाइटली, शांत खड़ी थी, मतलब हमने ये पूछा कैसे, तब आंसर आया शांत खड़ी थी। तो कैसे, हाउ, तो हमको हाउ तो पूछना ही नहीं, व्हाट या हुम पूछना है। या फिर एट द बस स्टॉप, कहाँ खड़ी थी, एट द बस स्टॉप, तो कहाँ, वेयर, वेयर भी हमको पूछना नहीं है, हमको व्हाट या हुम पूछना है। तो देखा आपने, वर्ब्स को अगर हम व्हाट या हुम से क्वेश्चन करते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट मिल जाता है, और जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, और जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती वो होते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब है नंबर 5 रेगुलर वर्ब्स, नंबर 6 इर्रेगुलर वर्ब्स, इनको भी साथ में ही सीखेंगे। दोस्तों, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट टेंस फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, जिनको हम हमारी सुविधा के लिए V1, V2 या V3 भी कहते हैं। लेकिन ये V1, V2, V3 ये कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं, ये सिर्फ हमारी सुविधा के लिए है। हाँ, तो फिर से पॉइंट पे आते हैं, रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स। जिस किसी भी वर्ब को V1 या V2 मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसके आखिर में ईडी लगाया जाता है, वो होते हैं रेगुलर वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, प्ले, प्लेड, प्लेड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वर्क, वर्कड, वर्कड, लुक, लुक्ड, लुक्ड। सभी एग्जाम्पल्स में देखिए जब V1 का V2 या V3 बना तो ईडी लग कर आया, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स में ऐसा नहीं होता। इनमें V2 या V3 बनाने के लिए ईडी सफिक्स नहीं जोड़ा जाता। फॉर एग्जाम्पल्स, रिंग, रैंग, रंग, गिव, गेव, गिवन, सिंग, sang, sung, take, took, taken,
इनमें सभी वर्ब्स को देखिए तो इनका V2 और V3 ईडी लगकर नहीं बना बल्कि अलग ही बना है। तो देखा आपने, जिन वर्ब्स के आगे V2 और V3 बनाने के लिए ईडी जोड़ा गया वो है रेगुलर वर्ब्स, और जिनके V2 और V3 ईडी लगकर नहीं आए, अलग ही बने, वो है इर्रेगुलर वर्ब्स। तो ये था आज का टॉपिक वर्ब और काइंड्स ऑफ वर्ब्स। होप आपको पसंद आया होगा।